Bismillahirrahmanirrahim. This is Prof 360 Muslim Experts Prof Prep Series. My name is Mohammad Mohsin. Today we are going to discuss Block 3 Module 1 Cardiovascular System और इसमें हम देखेंगे फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। इसमें हमारे पास जो कंपाइल्ड ये जो हमारे पास नोट्स हैं इसमें से कितने एमसीक्यूज आएंगे 5 एंड ये aging and we move towards our topic pharmacotherapeutics. Here is the question number 1. Outline the pharmacological concepts of drugs used in hypertension. क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम में चीज़ें इस तरह है कि एक तो वो एक फार्माकोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड मॉडल है और साथ इसके साथ इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी है जो कि मेडिसिन के साथ। अब ये जो इतना सा एरिया है ना ये मेडिसिन से है, मेडिसिन डेविडसन से लिया गया है। तो वो क्या कहती है जब हम ब्लड प्रेशर कम करते हैं तो हमारा 30% जो है रिस्क फैक्टर स्ट्रोक होने का कम होता है और 20% जो है वो क्रोनिक आर्टरी डिजीज़ के जो उसका रिस्क है वो कम हो जाता है एंड ऑल दैट जो उसके एपिडेमियोलॉजी है। उसके बाद ये कहता है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सिर्फ उसकी थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट नहीं करनी बल्कि हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी है, जिसके ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि जनरली आप कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ लेते हैं। करेक्टिंग ओबेसिटी, अल्कोहल इनटेक, साल्ट इनटेक, रेगुलर एक्सरसाइज, कंजप्शन, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ द फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब वी नाउ मूव टुवर्ड द फार्माकोलॉजी। हियर इज ड्रग्स। टाइमलाइन हमारी ड्रग्स की बिल्कुल ऐसे ही है। मेजर क्लासेस ऑफ ड्रग्स ये है, सबसे पहले हमने किसी को हाइपरटेंसिव पेशेंट है थायराइड देनी है, फिर एस इनहिबिटर्स, फिर एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, फिर कैल्शियम चैनल बीटा ब्लॉकर और अल्फा ब्लॉकर। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, बीटा ब्लॉकर आज से अगर 30 साल पहले होता है तो टॉप ऑफ द लिस्ट होती थी। नाउ वो अब हम उसको लास्ट पेज 5वें-6वें नंबर पर हम देते हैं। ये एक मेजर चेंज आया। नाउ मूविंग टुवर्ड हमारे पास ड्रग्स है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, प्राइमरी यूज़ है और डाइवर्स इफेक्ट है। ये एक टेबल बना हुआ है जो बिल्कुल ही सिंपल आपके लेवल पर है। इन पर आप उसको याद कर लेंगे, इसमें से एमसीक्यू जनरेट करना आसान हो जाएगा। डायरेटिक्स ड्रग्स सिंपली आपको पता होगा जो कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज कराती हैं। इसमें हमारे पास है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स, बस ये नाम याद कर लें और फ्रोसामाइड याद कर लें। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ी डिफरेंट है। ये एक करती है सोडियम जो क्लोराइड ट्रांसपोर्टर है उस पर उसको ब्लॉक करती है, और जो फ्रोसामाइड है ये मेनली है, इसको याद रखना। ये ब्लॉक करती है सोडियम पोटाशियम और 2 क्लोराइड चैनल जो कि थिक असेंडिंग लिम्ब पे है। ठीक है, किडनी का नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है। बाकी यूज़ सारों का हाइपरटेंशन होगा। एडवर्स इफेक्ट में बस ये एक पॉइंट याद रखना, हमें एमसीक्यू दिया था प्रॉफ में कि हाइड्रोक्लोरोथायजाइड का एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, ये फिर कार्डिक आगे मायोपैथीज इंक्रीज, ये उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। हाइपोकैलीमिया और हाइपरलिपिडीमिया मेनली क्लोरोथायजाइड का हो गया। फ्रोसामाइड का आपने याद रखना हाइपोकैलीमिया ऑटोटॉक्सिसिटी। एस इनहिबिटर सबसे मेनली कैप्टोप्रिल क्या क्या इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट द एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम एस इनहिबिटर इसको इनहिबिट करता है। कैप्टोप्रिल नाम है ड्रग्स का, हाइपरटेंशन में यूज़ होती है और इसका सबसे ज़्यादा एडवर्स फैक्टर कफिंग करा देती है। इसका भी एक मैकेनिज्म है कि किस तरह कफ कराती है। एक्चुअली ये जो जब एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करती है तो इसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन जो उनका वो लेवल इंक्रीज हो जाता है जो कि वेसोडाइलेशन कराते हैं। ठीक है, साथ साथ ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, जो ब्रेडिकाइनिन है वो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन और ये वेसोडाइलेशन होती है जो इसका इफेक्ट है, जिसकी वजह से कफ होती है, ये याद रखना। बाकी एंजियोटेंशन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंशन 2 इसको कहते हैं ARBZ। ठीक है, ब्लॉकर एंजियोटेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या इसमें कौन सी है, लो सार्टिन और एडवर्स इफेक्ट यही है हाइपरकैलीमिया और टेट्रोजिन। ये दोनों ड्रग्स टेट्रोजिन है। नेक्स्ट में कैल्शियम ब्लॉकर है, इसमें आपने वैरापामिल और निफिडीपिन और वैरापामिल NV ये याद रखनी है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैल्शियम ब्लॉकर हाइपरटेंशन। और ये देखो ना कैल्शियम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने की कोशिश करना, जो ब्लड वेसल पे एक्ट करते हैं
अब कैल्शियम या फिजियो में पढ़ा होगा कि ये कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी होनी होती है तो उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर ये इसका चैनल ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, हार्ट से ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, डायलेट हो जाएंगी। हार्ट पे क्या होगा, हार्ट पे भी कैल्शियम का यही रोल होता है, हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, वो नहीं मिलेगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ये यार सारे सिम्टम्स आपस में मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अल्फा ब्लॉकर जो कि पैथोमाइमेटिक ड्रग है, इसमें पराजोसिन अल्फा ब्लॉक करती है, हाइपरटेंशन में यूज़ होती है, ठीक है। और ऑर्थोस्टेटिक हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, आप खड़े होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप लेटे हुए तो आपका ब्लड प्रेशर लो है, तो आप जब आप अचानक से खड़े होते हैं ना तो आपकी सारा ब्लड प्रेशर आपका पूलिंग हो जाती है लिम्स में, तो आप सही से चक्कर आया था, वो खड़ा नहीं हो जाता, डिजीनेस हो जाती है, इसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। खड़े होते तो हाइपोटेंशन हो जाती है। लास्ट में हमारा प्यारा सा प्रोपेनोलोल, जो कि बीटा ब्लॉकर है। बाकी इसकी आगे टाइप्स हैं, एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, जिसके ज़्यादा याद करना हो वो कर सकता है। इसको याद रखना कैसे, प्राइमरी यूज़ इसका, इसको याद रखना। इसका निमोनिक है FATMEH, क्या बना, फातिमा। F फॉर स्टेज फ्राइट, A फॉर अंजाइना या अरिदमिया, T फॉर ट्रेमर थायरॉयड टॉक्सिकोसिस, M फॉर माइग्रेन, A फॉर एनजाइटी, H फॉर हाइपरटेंशन। फातिमा। फिंगर डी पे याद रखना, प्रोपेनोलोल आपकी ड्रग्स मोस्टली यूज़ होगी। अब ये तो हो गया एक्शन और एडवर्स इफेक्ट इसका, इसके ऑपोजिट है, ये याद रखना। इसका मेनली इसका याद रखना, ब्रोंकियोस्पैज्म करता है प्रोपेनोलोल, और एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज करता है, हार्ट फेलियर कर देता है ये प्रोपेनोलोल। इसलिए थोड़ा सा ना देख के यूज़ करना होता है, हर स्टेज फ्राइड में नहीं यूज़ कर लेना, लेकिन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है CVS से। हमारे पास है फार्माकोथेरेपिस्ट से, आउटलाइन द फार्माकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग यूज इन एंजाइना। व्हाट इज़ एंजाइना, हम पिछले टॉपिक्स में पैथोलॉजी में पढ़ चुके हैं कि ब्लड वेसल की नर्विंग होती है ब्लॉक किसी क्लॉट की वजह से, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी किसी बंदे को पेन हो, सबसे पहले आपने जो ड्रग देनी है टॉप ऑफ द लिस्ट नाइट्रोग्लाइसिन, फिर प्रोपेनोलोल, फिर वेरापामिल। नाइट्रोग्लाइसिन सब लिंगुअल दे देंगे, ठीक है, ओरली भी मिलती है, सब लिंगुअल ज़्यादा बेहतर है। वो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, अब नाइट्रोग्लाइसिन के अंदर NO होता है, नाइट्रो ऑक्साइड होता है, जो कि ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है, स्मूथ ब्लड मसल्स की, मतलब ब्लड वेसल्स स्मूथ मसल्स होते हैं, उसको डायलेट कर देता है, ठीक है। बाकी एंजाइना पेक्टोरिस में होता है, ये ट्रैकीकार्डिया कर देगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कर देगी, वैसे डिलीशियस तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाएगी। हेडेक इसका याद रखने वाला एडवर्स इफेक्ट है। ओके, प्रोप्रानोलोल पहले बता चुका हूँ, बीटा ब्लॉकर है। फातिमा इसका निमोनिक है, ब्रोंकोस्पाज्म एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज। ये बड़ा आसान करके लिखा हुआ, आपकी बुक में इतना इजी करके नहीं लिखा होगा इंशाल्लाह, मतलब हालांकि लिखा हो बुक में आसान हो बुक, लेकिन नहीं है, क्या कर सकते हैं। वेरापामिल, नेफिडिपिन, एमिलोडिपिन, अब 3 ये ड्रग्स हैं, अगर ये भी याद रखने बड़ी बात है। कैल्शियम ब्लॉकर है, कॉन्स्टिपेशन इनका मेन एडवर्स इफेक्ट है। आउटलाइन द फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ ड्रग यूज इन द एरिथमिया। एरिथमिया में आगे देखो ना, एरिथमिया पहले समझ लो क्या होता है। एरिथमिसिटी होगी हार्ट के कंडक्शन में। 5 टाइप के हमारे पास 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया होगा हमने ड्रग्स को। ग्रुप 1 जिसमें सोडियम ब्लॉकर है, जो प्रोकेनामाइड है। प्रोकेनामाइड समझते हैं, वही ड्रग्स है जो हमारे पास लोकली हम लोग ना जाइलोकेन, प्रोकेनामाइड एक ही क्लास है। ओके, हमारे पास बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर और मिसलेनियस। अभी इसको 1 बाय 1 देखते हैं। ग्रुप 1 में प्रोकेनामाइड है, ब्लॉक सोडियम चैनल ब्लॉक करते हैं। जैसे ही सोडियम चैनल जो है वो नर्व कंडक्शन के लिए होता है, तो नर्व कंडक्शन ही नहीं होगी तो एरिथमिया नहीं होगा। एट्रियल वेंट्रिकुलर एरिथमिया के यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट में ये देख लो कि ये एरिथमिया ही काज कर देता है और टॉर्सेट्स कर देता है। ओके, ग्रुप 2 में प्रोपेनोलोल, सेम वही बीटा ब्लॉकर है, और एंटीवेंट्रिकुलर ब्लॉकेज, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम लोग देते हैं इसे, ठीक है। बाकी हम आप ऊपर वाले एरिथमिया में यूज़ होता है ना, तो आप ये देखें ऊपर भी लिखा हुआ है A फॉर एरिथमिया। बस एक निमोनिक याद रखना, प्रोपेनोलोल के सारे आपके जो है ना यूजेस हो जाएंगे, जैसे फातिमा। उसके बाद ग्रुप 3 में एमाइडरोन, ड्रोन, ड्रोन से याद रखना, पोटेशियम कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर क्या, अमाइडरोन, ड्रोन मारता, पोटेशियम ड्रोन मारता है, ये उसको ब्लॉक करता है। बाकी रिफ्रैक्टरी एरिथमिया के लिए यूज़ होता है। बस इसका ये याद रखना, ये थायराइड अबनॉर्मलिटीज़ में इसका ना
एडवर्स इफेक्ट है। कई बार उसकी डिजीज़ में भी यूज़ होता है खैर, लेकिन यहाँ तो हम लोग रिदमिया के लिए दे रहे हैं, तो ये थायराइड प्रॉब्लम कर देगा। वरैपामिल पहले पढ़ चुके हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कॉन्स्टिपेशन होगी इसकी वजह से, ये कॉन्स्टिपेशन होगी इसकी वजह से। मिसलिनियस में हमारे पास एडिनोसिन है। एडिनोसिन क्या करती है, हाइपोपोलराइजेशन होती है, टिश्यू कर देती है। सोडियम पोटेशियम इन्फ्लक्स करेंगे ना, वो पता ना कि नॉर्मली सोडियम अंदर आता है, पोटेशियम बाहर जाता है, तो कंडक्शन होती है। अगर पोटेशियम अंदर आना शुरू हो जाए और लीकेज आउट हो के, तो हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, वो होना शुरू हो जाती है, तो वो एडिनोसिन को प्रमोट करता है, जो कि ट्रैकिकार्डिया होने से बचाता है। ज़्यादा कंट्रक्शन नहीं होनी होएगी ना, तो लेकिन इसका रिवर्स इफेक्ट है, वो को स्पैज़म हो जाता है। Then move toward the fourth question. Outline the pharmacological concept of drug used in the cardiac failure. कार्डिक फेल हो गया, हार्ट पंप कर ही नहीं रहा, ठीक है, इसमें ड्रग कौन सी यूज़ होगी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स। क्या मतलब, जो कि हार्ट को स्ट्रेंथ दें, पॉजिटिवली के कॉन्ट्रैक्ट करो। वेजोडाइलेटर, फिर मिसलेनियस। वेजोडाइलेटर समझ रहे हैं ना कि हार्ट तो पंप कर रहा है, लेकिन आगे ब्लॉकेज हुई भी है या कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, तो हार्ट पे वो वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब हार्ट का वो वाला इफेक्ट है। मगर हम दरवाजे को उल्टी साइड से, मतलब अगर कुंडी लगी हुई है या दीवार को धक्का दे रहे हैं, तो वो खुलेगा नहीं। रादर देन अगर दरवाज़ा कुंडी खुली हुई है, हम हल्का धक्का दें, दरवाज़ा खुल जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा वेजोडाइलेशन का हार्ट के लिए। ओके जी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक में ड्रग्स कौन सी हैं हमारे पास, ग्लाइकोसाइड, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड इसका ना स्ट्रक्चर फॉर्म है डाइजोक्सिन की। बीटा एगोनिस्ट, पोस्ट ये है प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, और जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स। और हमारे पास वेजोडाइलेटर में नाइट्रोक्लोसाइड, नाइट्रेट्स, एक लफ्ज़ याद रखना, नाइट्रेट्स से इस तरह की कोई चीज़ आएगी ना, तो उसके अंदर एनओ ज़रूर होगा, ये वेजोडाइलेशन ज़रूर करेंगे। सो एनओ जहाँ जाएगा वेजोडाइलेट करेगा। ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर नेचुरली भी प्रेजेंट होता है। लूप डायूरेटिक्स हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लूप डायूरेटिक असेंडिंग लीम या फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे फ्रूसामाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड्स। लास्टली ये जी बीटा ब्लॉक कर दी, तो देनी देनी ना, वो तो हमने हार्ट की डिजीज में दे ही देने हैं। ओके, ड्रग्स का बस अपने नाम याद रखना, हल्का का फंक्शन, लाइक डायूरेटिक में फ्रोसामाइड पहले पढ़ चुके हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन याद रखना। स्पाइरोनोलैक्टोन का एक बस एक एडवर्स इफेक्ट याद रखना, ये गायनी को मेस्टिया कर देता है। लैक्टोन से लैक्टोन, यानी कि लैक्टिक एसिड बना देगा, आप इतना याद रख लेना, तो ये गायनी को मेस्टिया कर देगा। एस इनहिबिटर पहले पढ़ चुके हैं, कैप्टोप्रिल है, कफ हो जाती है इसकी वजह से। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स में डाइजॉक्सिन है, ये एक नहीं है, ये करती क्या, ये इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, सोडियम पंप, सो इंक्रीज द इंट्रासेलुलर सोडियम, ठीक है, इंट्रासेलुलर सोडियम को इंक्रीज कर दिया, यानी कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गई, कैल्शियम को आने नहीं दिया, कैल्शियम डिक्रीज द कैल्शियम एक्सपल्जन, कैल्शियम नहीं जाने दिया, जिसकी वजह से देर तक कॉन्ट्रैक्शन रहती है, इंक्रीज द कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। लेकिन रिवर्स इफेक्ट में वही एरिथमी जो यानी कि ये वाली थोड़ा ध्यान से देनी पड़ती है। सिम्पैथोमाइमेटिक में यहाँ पहले हम लोग देखो डिफरेंट टाइप ऑफ दिस मिमेटिक यूज़ करते हैं पहले, प्राजोसिन वगैरह, लेकिन यहाँ पे है डिब्यूटामीन, बीटा 1 ब्लॉकर है, एक्यूट हार्ट फेलियर में यूज़ होते हैं, एरिथमिया काज कर देता है। नेक्स्ट देखो ना हमने कैसे ड्रग्स दे रहे हैं, पहले डायूरेटिक्स दिए, फिर एस इनहिबिटर दिए, फिर हमने पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग फोर्थ नंबर पे दी मायोकार्डियल हार्ट फेलियर वाले को, फिर सिम्पैथोमाइमेटिक, फिर बीटा ब्लॉकर लास्ट पे, उसमें भी कार्बिडालोल, मेटोप्रोलोल, बिस्पोरोल, ये बिस्पोरोल और मेटोप्रोलोल याद कर लेना, ये दिए थे ड्रग मोस्टली हम लोग ना। ये कार्डिक डिप्रेशन कर देती, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखें, हमने कार्डिक फेलियर के देना, लेकिन एट द एंड का बदले भी था बीटा ब्लॉकर कार्डिक डिप्रेशन में ओके स्पैज, आप वो फंक्शन भी इसके लिख सकते हैं, वो वाले फातिमा वाले भी। वेजोडाइलेटर हमारे पास कौन से हैं, वेजोडाइलेटर हमारे पास हैं नाइट्रोपोरोसाइड, वो बात बदले ही बताया था कि इसके अंदर नो होगा, वेजोडाइलेट कर देगा जाके। हाँ, इसका ये नाइट्रोपोरोसाइड का याद रखना, ये ना एक्सेसिव, ये थायोसाइनाइड और साइनाइड टॉक्सिसिटी को ना उसमें दिया जाता है, ये ना ऐसे करता है, ये जो साइनाइड है ना उसके नाइट्रोस मतलब उसके साथ जाके बाइंड करता है, साइनाइड को बॉडी से निकाल देता है। ये नाइट्रोपोरोसाइड का एक ना मतलब साइनाइड, सॉरी, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, ये ना साइनाइड के साथ बाइंड करे तो देर तक बॉडी में फिर साइनाइड रहता है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है, साइनाइड टॉक्सिसिटी कर देता है। और नेक्स्ट में आउटलाइन द फार्माकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ ड्रग्स यूज इन द पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीजेज। वैस्कुलर डिजीज अब देखो ना डिफरेंट टाइप की हो सकती है, पहले हमने वैस्कुलर डिजीज को समझना कौन कौन सी हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुई पड़ी है,
ठीक है। दूसरा ये किसकी नंबर ऑफ काजेज़ है, या तो एंजियोटेंशन की एस की एस एंजाइम की वजह से है, या प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से है, ठीक है। या मतलब ये नहीं है तो या फिर फिब्रोनेटिक्स, मतलब ये वो ड्रग्स हैं जो कि किसी वजह की, मतलब फर्क मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। ब्लड वैसे कॉन्ट्रैक्ट थी, हमने एंजियोटेंशन ये कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दे के दे दिया, किडनी ने वो रिलीज़ करवाता तो किडनी वैसे कंट्रैक्शन करवाती है, तो ये हमने दे दिया, किडनी का प्रॉब्लम था, एस इनहिबिटर हमने दिया, या फिर ARBs हमने दी हैं, ठीक है। काम काम को बायो डायरेक्ट उन्होंने किया, ब्लड प्रेशर कम किया। एग्जाम्पल इनकी क्या है, लोसार्टिन वगैरह या फिर कैप्टोप्रिल वगैरह, इनेप्रिल वगैरह। प्रोस्टाग्लैंडिन ये पहले हम बता चुके थे। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वेजो डायलेटर है, ठीक है। वेजो डायलेट की प्रमोट द वेजो डायलेशन, और इसमें एल्प्रोस्टाडील, ठीक है। ये एल्प्रोस्टाडील जो है प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये याद रखना, एनालॉग्स हैं ये। फिब्रिनोलिटिक माइट भी कोई फाइबर कोई क्लॉट ब्लड वेसल में हो, उसको हमने डिज़ोल्व करना है, कोई फिब्रिन हो, फिब्रिन मैशर बन गया, उसको डिज़ोल्व करके हम लोग ब्लड वेसल की क्लीन खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक्टिवेटिंग बाय द प्लाज्मिन, प्लाज्मिन दे मतलब प्लाज्मिन को एक्टिव करके वो फिब्रिनोलाइसिस कर देगी। फोर्थ नंबर पे हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्टर है, कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड प्रोफ्यूजन। इसमें एग्जाम्पल है नॉर एपिनेफ्रीन। नॉर एपिनेफ्रीन तो हमने कितनी बार पढ़ लिया कि ये वेजो मतलब ये हमारे पास बॉडी का इंटरनल रीनल कॉर्टेक्स है जो प्रोड्यूस करवाता है फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ द मतलब क्लॉटिंग फैक्टर या कोई भी फैक्टर हो सकता है। प्लेटलेट प्लेटलेट अगर आई हुई है, प्लेटलेट एग्रीगेशन है तो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं। अगर कोई ब्लड क्लॉट है तो एंटी कोगुलेंट्स हैं। कोई कोलेस्ट्रोल है तो स्टैटिन्स हैं। बाकी वैसे ब्लड वैसे कॉन्ट्रिक्ट है तो अल्फा ब्लॉकर है, वेजोडायलेटर्स हैं, ठीक है। इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं जी। एंटी प्लेटलेट में हमारे पास एस्प्रीन है, एबिक्सी जिमैब है, क्लोपिडेग्रिल है, सिलास्ट्राजोल है। एस्प्रीन कोक्स इनहिबिटर है। ए बी सी मैब जो है ग्लाइकोप्रोटीन 2B and 3B इनहिबिटर है। बस आप इतना याद रख लो कि GP1B3A इनहिबिटर, ठीक है। एस्प्रीन की याद रखना, एक टॉक्सिसिटी बड़ी मशहूर है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। कुछ ड्रग्स होती हैं वो लीवर टॉक्सिसिटी काज करती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं वो नेफ्रॉन पे एक्ट करती हैं, तो जो एस्प्रीन है वो नेफ्रॉन पे एक्ट करती है। एपिक्सी में है ब्लीडिंग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एंटी प्लेटलेट है तो क्लॉट नहीं बनेगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो होगा ही। क्लोपिडेग्रिल ये याद देखना, ये MCUs में भी आया हुआ होता है। रिवर्सिबली इनहिबिट्स प्लेटलेट्स ADP रिसेप्टर, ठीक है। प्लेटलेट्स के ऊपर ADP रिसेप्टर जिसकी वजह से ना इन्होंने एक दूसरे के साथ कंबाइन करना होता है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता, तो प्लेटलेट कंबाइन नहीं कर पाते तो क्लॉटिंग नहीं होती, तो ट्रीटमेंट होती एट्रियल थ्रोम्बोसिस में इसका यूज़ करते हैं। सिलास्ट्राजोल वही प्रोस्टाग्लैंडिन एडिनोसिन अपटेक इनहिबिटर, हेडेक, कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। एंटी कोगुलेंट्स हमारे पास 4 तरह के, चारों के आपने नाम याद रखने हैं। ये वाले वारफरीन, हेपारीन, इनोक्साप्रीन, रिवरोक्साबैन। वारफरीन हेपारीन मेनली, मतलब ये, लेकिन ये जो रिवरोक्साबैन है ना, ये ऐसे एटोक्सीबैन, रिवोक्साबैन, ये बस ना ऐसे नाम से इनको याद रखना पड़ता है, ये MCUs में आ जाते हैं। इनहिबिट द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्रोपोगेशन, बस पता ही है हमें। स्टैटिन्स क्या है जी, एटो एटोरवास्टिन, सिमवास्टिटिन एंड रोजोवास्टिटिन। यार ये मेरे से भी याद नहीं हो जा रहे स्टेटिन्स, बस स्टेटिन्स लोअरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी तो इंडक्शन करा होता है। अल्फा ब्लॉकर प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, वेजोडायलेटर में नाइट्रोग्लाइसिन आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट। तो ये था जी आज का आपका सारा टॉपिक। इंशाल्लाह आप इसको एक दफ़ा लेक्चर भी ले लेना तो आपको आवाज़ के पास काफ़ी चीज़ें याद रह जाएंगी। बाकी जज़ाकल्लाह खैर। आपके नेक्स्ट आई विल ट्राई कि इसकी MCQs बनाएं और उसमें जो ये बुक है उसमें ऐड करें आपके मॉड्यूलर सिस्टम की, जो कि आपको नेक्स्ट फ़ायदा दे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।